अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी फेड आउट के बारे में एंड एवेलाइन की वाइट प्रेस्टीज 4D के बारे में। तो मैंने इन दोनों क्रीम्स के एक एक जार यूज़ कर ली हैं। कौन सी क्रीम वर्क करती है, कौन सी क्रीम वर्क नहीं करती और कितना टाइम लगाती है, मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने यूज़ की थी एवेलाइन की, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एवेलाइन की वाइट प्रेस्टीज 4D मैंने नाइट क्रीम यूज़ की है। डे वाली मुझे उस वक़्त मिली नहीं थी, इस वजह से सिर्फ़ मैंने नाइट वाली ख़रीद ली थी। अच्छा, इसको ख़रीदने से पहले ना मैंने बहुत से रिव्यूज़ चेक किए थे इसके बारे में कि ये काम करती है कि ये नहीं काम करती। बहुत से यूट्यूबर्स ने कहा हुआ था, फ़ेमस यूट्यूबर्स ने, कि ये जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, स्किन को ब्राइट कर देती है, अनइवन स्किन टोन को ख़त्म कर देती है और ग्लो लेके आती है। तो फिर मैंने इसको बहुत सी वीडियोज़ देखने के बाद इसको परचेज़ किया। इसको जब मैंने परचेज़ किया मुझे ये 1450 रुपीज़ की मिली थी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अब ये बता दूँ कि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। टी ज़ोन से ऑयली होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है, और बाकी ड्राई होती है लेकिन बहुत सुपर ड्राई नहीं होती है कि ड्राई पैचेस पड़े हों, और एक्नी प्रोन भी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 1 या 2 पिंपल निकलते हैं और कभी-कभी वो भी नहीं निकलते हैं। और वो भी तब निकलते हैं जब डस्ट वगैरह लग जाए, मैं गंदे हाथ, जैसे अगर मैंने डस्टिंग वगैरह किया और गलती से भी टच कर लेती हूँ, तो जहाँ पे भी मेरे वो हाथ लगता है ना, उसी वक़्त विदिन 1 आवर पिंपल निकल आएगा। पहले इचिंग शुरू होगी, साथ ही पिंपल निकल आता है। तो डस्ट से मुझे एलर्जी है, डस्ट से मुझे पिंपल निकल आते हैं, वैसे मुझे पिंपल्स नहीं निकलते हैं। ठीक है जी, मैंने अपनी स्किन टाइप आपको बता दी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैंने यूज़ किस तरह से किया है। इसको मैंने जब यूज़ किया है तो मैंने इसके साथ कोई सीरम, कोई और क्रीम ऐसी यूज़ नहीं की कि फिर काम वो सीरम या वो क्रीम कर रही है और क्रेडिट सारा ये ले जाए कि ये काम कर रही है। मैंने सिंपली अपना फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद ड्राई करके मैंने ये क्रीम अप्लाई कर ली। कभी मैंने इसको दिन में 1 बार लगाया है डे टाइम में, कभी मैंने इसको 2 बार भी लगाया है डे एंड नाइट दोनों टाइम में, और ये पूरा जार मैंने खाली कर दिया। आपको बता दूँ कि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसे किसी मॉइस्चराइज़र की होती है, ऑयली सी थोड़ी-सी मुझे लगी है, मतलब कि एब्ज़ॉर्ब जल्दी नहीं होता, गर्मियों में ख़ास तौर पे। ये सिर्फ़ क्या करती है कि सिर्फ़ आपके चेहरे को मॉइस्चराइज़ करती है, कोई अनइवन स्किन टोन ख़त्म नहीं करती है, एक्ने के जो अगर निशान रह जाते हैं, स्पॉट जो रह जाते हैं, उसको ख़त्म नहीं करती है, कोई ग्लो आपके फ़ेस पे नहीं लेके आती है। अगर मेरी स्किन एक्ने प्रोन होती तो फिर क्रीम ज़्यादा टाइम लेती है काम करते हुए, उसको जैसे 1 महीना अगर आम स्किन पे लेती हो तो फिर उसको 2 महीने लग जाते हैं उसको सेटल डाउन करने में, अगर कोई क्रीम वर्क करती है। तो मेरी क्लीन स्किन पे भी इसने कुछ भी नहीं किया कि जिस पे कुछ ऐसा करने वाला नहीं था, एक ग्लो भी नहीं लेके आई है। इसको लगाने के बाद मुझे ऑयली फेस लगता था क्योंकि ये जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं होती है। तो जिनकी सुपर ड्राई स्किन है, उनके लिए शायद ये काम करे, ठीक है? और उसके बाद ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको फेड आउट की जो डे क्रीम है, इसकी इंग्रीडिएंट्स आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है, और फिर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इधर मेंशन है ना, वो मलबेरी एंड लिकोरिस के एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो मलबेरी जो है ना, ये स्किन को ब्राइटन अप करता है और स्किन के अंदर जो डार्क पिगमेंट की प्रोडक्शन होती है ना, उसको स्लो कर देता है। अनइवन स्किन टोन को इवन कर देता है। इसके बाद जो डार्क स्पॉट्स की अपीयरेंस होती है, इसको कम कर देता है। लिकोरिस जो है, इस जिसको हम मलट्ठी भी कहते हैं, हेल्प करता है हाइपर पिगमेंटेशन में, और इसके अलावा एंटी एजिंग वाली एक प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। सेकंड जो इसमें इंग्रेडिएंट मेंशन है वो है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड आपको पता है कि बहुत ही एक माइल्ड एएचए है, और ये बहुत ही अच्छा स्किन के लिए काम करता है। ऑयली स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और स्किन की अपर लेयर पे ये काम करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, सीबम को कंट्रोल कर लेता है। थर्ड जो इसमें इंग्रेडिएंट मेंशन है ना, वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी एक एएचए है, और ये ऑयली स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्किन को ये फर्म कर देता है, थिक कर देता है, जिससे आपकी स्किन स्मूथ लगती है, और जो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह होते हैं ना, ये कम नज़र आती हैं। और फोर्थ जो इसमें इंग्रेडिएंट मेंशन है वो है SPF 25। डे की तो क्रीम में ये मेंशन है। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये क्लेम करते हैं कि जो ये स्किन को ब्राइटन अप करती है, अनइवन स्किन टोन को ख़त्म करती है, और स्किन की जो हाइड्रेशन लेवल है उसको इम्प्रूव करती है, और आपको एक ब्राइट, इवन और रेडियंट कम्प्लेक्शन जो है ना, वो विद इन 4 वीक्स प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको इसके रिजल्ट्स बताती हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया था, मैंने अपना फेस वॉश किया था, ड्राई किया था, और उसके बाद मैंने इस क्रीम को अप्लाई कर लिया था। जैसे ही मैंने इस क्रीम को अप्लाई किया तो मुझे मेरे फेस पे, जॉ लाइन पे दोनों तरफ टिंगलिंग वाली सेंसेशन फ़ील होना शुरू हो गई।
हालाँकि एवरलाइन को यूज़ करने से मुझे कोई भी ऐसी फ़ीलिंग नहीं हुई थी, ना टिंगलिंग, ना कोई इरिटेशन कि मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा था। लेकिन फेड आउट को यूज़ करने से मुझे वो टिंगलिंग फ़ील हो रही थी और 5 से 6 मिनट तक मुसलसल वो चुभन-सी महसूस मुझे होती रही है और मैं जैसे हाथ से टैप-टैप उसको करती रही हूँ। टिंगलिंग फ़ील होने के बाद भी इस क्रीम को रिमूव नहीं किया। तो मैंने फिर ना इसका जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर से पेपर निकाला, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस पेपर पे क्लियरली ये लिखा हुआ था कि कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम यूज़ करने से ना हो सकता है कि थोड़ी टिंगलिंग फ़ील हो। तो अगर थोड़ी-सी जो टिंगलिंग फ़ील होना ये नॉर्मल है, कोई इसमें जैसे मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा आपको टिंगलिंग फ़ील हो या आपको रैशेज़ होते हुए नज़र आए ना, तो इसको यूज़ करना बंद कर दें। तो मैंने जब दोबारा अपना फ़ेस अच्छे से ध्यान से मिरर में देखा, मुझे कोई भी रैश नहीं फ़ील हुआ, ना मुझे कोई रेडनेस फ़ील हुई, तो मैंने इसको रिमूव फिर नहीं किया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया था, मैंने इसको रात में यूज़ किया था सोने से पहले। उसके बाद जब मैंने सुबह उठ के अपना मुँह देखा ना, मेरा रात को मुँह साफ-सुथरा था, कोई पिंपल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मेरे ना नोज़ के पास जो चीक्स वाले जो एरिया होता है ना, उस पे मेरे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ना जैसे 3-4 मेरे राइट साइड पे ना व्हाइट हेड निकले हुए थे। ये मैंने ना गूगल से पिक्चर डाउनलोड करके तो वो वीडियो में अटैच की ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मेरे फेस पे ये निकल आए थे चीक्स वाले एरिया पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं और मेरे फेस पे जैसे एक चीक पे 2-3 निकले हुए थे, दूसरे चीक पे भी 2-3 निकले हुए थे इसी टाइप के। फिर मैं ये सोचना शुरू हो गई कि अब मेरा मुँह कैसे साफ़ होगा, और सुबह मैंने फेस वॉश करके ना निविया की सॉफ्ट क्रीम अप्लाई कर ली और उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया। सेकंड डे भी मैंने इसको नाइट में ही यूज़ किया था और जब मैंने इसको लगाया तो फिर से मुझे वही टिंगलिंग वाली फीलिंग हो रही थी और साथ में इस दफ़ा मुझे इचिंग भी फ़ील हो रही थी जॉ लाइन पे, बस और कहीं भी नहीं हो रही थी। फिर मैं उसको बस टैप-टैप करके प्रेस करती रही हूँ, 5 से 6 मिनट मुझे ये फ़ीलिंग हुई है, टिंगलिंग वाली भी और ये इचिंग वाली सेंसेशन भी फ़ील हुई है और उसके बाद होना बंद हो गई। उसके बाद मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने देखा है कि मेरे फ़ेस पे मज़ीद व्हाइट हेड निकले हुए थे और जो पहले निकले थे फर्स्ट टाइम यूज़ करने से वो खुद ब खुद थोड़े बैठे हुए थे और जो नए निकले थे वो फ्रेश थे और जैसे उनमें थोड़ी पेन भी हो रही थी। जो फर्स्ट टाइम जब निकलते थे ना तो इनमें थोड़ी पेन होती थी और अगले दिन ये फिर से जैसे कोई पेन नहीं होती थी और ख़त्म होने वाले हो जाते थे बगैर कुछ लगाए हुए। और ये हैरानी की बात थी कि मुझे जो टिंगलिंग फ़ील होती है ना, ये जॉ लाइन पे फ़ील होती थी। लेकिन ये जो व्हाइट हेड निकलते थे ना, ये चीक और जॉ लाइन के सेंटर में निकलते थे और फिर भी मैंने इस क्रीम को यूज़ किया। मैं बस सुबह उठती थी और मैं जैसे फ़ेस वॉश करके बस कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेती थी और उसके बाद कुछ भी नहीं लगाती थी। 5 से 6 दिन तक मुझे मुसलसल ये निकलते रहे हैं, कभी 1, कभी 2, ज़्यादा नहीं निकले। जैसे मैंने पिक्चर पीछे अटैच की है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जैसे 1 दिन में ही ख़त्म हो जाते थे और अगले दिन फिर 1 या 2 ऐसा निकला होता था। तो 5 से 6 दिन ऐसा होने के बाद ये निकलना खुद ब खुद बंद हो गए थे। मैंने इसका एक पूरा जार यूज़ किया, इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनइवन स्किन टोन जो है ना वो आपकी ख़त्म होती है। आपके जो पिंपल्स की स्पॉट्स होते हैं ना, वो भी ये ख़त्म करती है। लाइटर कर बिल्कुल जैसे साफ़ नहीं कर देती। मैंने इसका एक जार यूज़ किया है ना, तो तब जाके जो मेरे फेस पे पहले के जो स्पॉट थे पिंपल के ना, वो बहुत लाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं। तो ये उनको कम करती है। आपकी जो अनइवन स्किन टोन होती है ना, तो उसको भी ये ठीक करती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मिरेकल है, आपको ना स्किन में ना एक ग्लो लेके आती है। व्हाइट-व्हाइट सा कोई आपका टेक्सचर नहीं लगना शुरू हो जाएगा स्किन का, कि आपकी स्किन पहले अगर सांवली थी, तो इसको यूज़ करने के बाद व्हाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक स्किन में ना पिंकिश टाइप का जो ग्लो है ना, वो लेके आती है स्किन में, जो कि बहुत ही नेचुरल लगता है और मुझे अच्छा लगा है वो ग्लो। ये वाली क्रीम मैंने स्टोर से खरीदी थी और ये वाली क्रीम जो है, ये मैंने दराज़ से ऑर्डर की है। ये मुझे 700 या 750 की मिली थी, ये मुझे 950 की मिली। ये 50 एमएल है और ये 75 एमएल है। अच्छा, फेड आउट की जो वाइटनिंग डे क्रीम है ना, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही गंदी है। स्टिकी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। ये मैंने हाथ पे क्रीम लगाई थी कोई 15-20 मिनट पहले और अभी तक ही मैं फिंगर अगर इस पे रखूँगी तो ये इस पे स्टिक होगी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। तो इसी तरह ये फेस पे स्टिकी सी होती है, जैसे कोई मीठी चीज़ वो स्टिकी चिपचिपी सी नहीं होती है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। तो फेस पे एब्ज़ॉर्ब नहीं होती है, फेस के ऊपर जैसे पड़ी होती है एक लेयर कोई मीठी सी चीज़ की और वो चिप-चिप करती रहती है। तो इस वज़ह से ये गर्मियों के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी किसी भी स्किन टाइप के लिए, क्योंकि इतनी स्टिकीनेस गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक तो वैसे ही आपको पसीना आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है और उस पे आपने इस तरह किस्म की कोई चीज़ लगाई हो तो बंदा फिर तंग होता है। तो इस वज़ह से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो वो ज़रूर करे। रिज़ल्ट ये 100% देती है और मुझे जो इसको लगाने के बाद शुरू-शुरू में जो इश्यू हुआ व्हाइट हेड का, वो मैंने आपको बता दिया और मे बी
हो सकता है कि आप लोगों को वो कोई इशू ना हो ऐसा टिंगलिंग का या इचिंग का या व्हाइट हेड का, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। मैंने अब इसका एक जार इसीलिए ख़रीदा था कि विंटर्स में एक अच्छी क्रीम है, मुझे अब इसको लगाने से कोई इशू नहीं होता और मॉइस्चराइज़ ये अच्छा कर देती है और सर्दियों में जैसे इतनी चिपचिपाहट का, स्टिकीनेस का पता नहीं चलता है, तो इस वजह से मैंने इसका एक जार ख़रीदा है। अच्छा, अब मैं ना आपको इसकी नाइट क्रीम दिखाती हूँ और उसके भी मैं आपको इंग्रीडिएंट्स बता देती हूँ। थोड़े से इंग्रीडिएंट्स उसके चेंज हैं और क्रीम की कंसिस्टेंसी भी चेंज है। तो आपने जोन-सी भी खरीदनी हो फिर उसमें से फिर आप सेलेक्ट कर लें। ये है जिनकी नाइट क्रीम पैकेजिंग, आप दोनों की देख लें, बिल्कुल सेम है और प्राइस भी दोनों की सेम है। 950 की ये है, 950 की ये है। अच्छा, इसमें कुछ इंग्रीडिएंट्स इन डे क्रीम से चेंज है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इंग्रीडिएंट जो इधर मेंशन है बॉक्स पे वो है रोज़ हिप सीड ऑयल एंड साचा इंची ऑयल। अच्छा, रोज़ हिप सीड ऑयल का आपको काफ़ी लोगों को पता होगा कि वो स्किन के लिए कितना अच्छा है और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि जो रोज़ हिप ऑयल है वो स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करता है और जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना उसको रिड्यूस कर देता है और एक्सफोलिएट करने में स्किन को हेल्प करता है और स्किन को ब्राइटन अप करता है। और जो साचा इंची ऑयल है ना, ये असल में उसको कहते हैं जो बादयान होते हैं ना गरम मसाले के अंदर, ये उसका ऑयल होता है। बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश करता है और स्किन में जो इलास्टिसिटी है ना इसको बढ़ाता है। बहुत से लोग इसको स्किन का मसाज वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है स्किन के लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट तो इसमें ये मेंशन है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इधर मेंशन है बॉक्स पे वो है मलबेरी एंड लिकोरीज के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो इनकी डे क्रीम में भी मौजूद है। मैंने आपको बता दिया है इसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये स्किन में जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसको ख़त्म करता है, एंटी एजिंग होता है, इसके अलावा स्किन को ब्राइटन अप करता है, अनइवन स्किन टोन को ख़त्म कर देता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद है नाइसिनामाइड जो कि इनकी डे क्रीम में भी मौजूद है और इसके अलावा इसमें मौजूद है लैक्टिक एसिड जो कि इनकी डे क्रीम में भी मौजूद है। एक इंग्रेडिएंट जो है ना वो इन दोनों में चेंज है कि इसमें एसपीएफ 25 मौजूद है क्योंकि ये डे क्रीम है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो एसपीएफ 25 है ना ये हमारे जो पाकिस्तान का जो वेदर है ना उसमें काम ही नहीं करता। इतनी धूप जो इधर निकलती है गर्मियों में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता, सर्दियों में थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ये काम नहीं करता। और इसमें एसपीएफ 25 बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये नाइट क्रीम है, तो उसकी जगह इसमें जो ऐड है वो है रोज़ हिप सीड ऑयल एंड साचा इंची ऑयल। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना तो नाइट क्रीम बेस्ट है, इंग्रीडिएंट्स के लिहाज से भी, क्योंकि एसपीएफ आप सनब्लॉक ऊपर से दूसरा भी कोई भी यूज़ कर सकती हैं और कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी अगर दिखाऊँ तो बहुत अच्छी है, वो गंदी सी वो चिपचिपी वाली नहीं है जो कि इसकी है और सॉफ्ट सी इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें, जैसे आपको बहुत सी क्रीम्स की मिलती है और ये एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ये ऑयली भी नहीं है, स्टिकी भी नहीं है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है और ये स्किन को ज़्यादा नरिश कर देता है क्योंकि इसमें रोज़हिप सीड ऑयल है एंड साचा इंची ऑयल है, तो इस वजह से ये स्किन को ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है बनिस्बत इसके। तो ये वाली जो क्रीम है ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूँ कि इसको यूज़ करने से मुझे कोई इचिंग वगैरह नहीं हुई। मेबी शायद इसलिए कि मैं फेड आउट का एक जार पहले से यूज़ कर चुकी हुई हूँ और अब मुझे इसको भी यूज़ करने से कोई टिंगलिंग वगैरह फ़ील नहीं होती है। तो इस वजह से मुझे इसको भी यूज़ करने से कोई टिंगलिंग वाली सेंसेशन फ़ील नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो आपको भी कोई टिंगलिंग वाली सेंसेशन फ़ील हो। रिज़ल्ट्स ये डेफ़िनेटली देती है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करती है, अनइवन स्किन टोन को बेटर करती है। इंग्रीडिएंट्स जो हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं अपनी जैसे रूटीन में स्किन केयर में नाइसिनामाइड और विटामिन सी के सीरम यूज़ कर रही थी, जो कि मैंने कितने महीने से यूज़ करना बंद किए हुए हैं। पहले मैं एवलाइन यूज़ कर रही थी तो मैंने यूज़ नहीं किए, अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यूज़ नहीं किए। बेसिकली इसमें भी नाइसिनामाइड मौजूद है और मुझे इसी से मिल रहा है, मुझे दोबारा से एक्स्ट्रा लगाने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है और विटामिन सी भी फ़िलहाल मुझे लगाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं इसने उनको भी कम किया है, अनइवन स्किन टोन को भी बेटर किया है। तो लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि एक्ने प्रोन स्किन और सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं ना वो इस क्रीम को यूज़ ना करें क्योंकि मे बी ये रिएक्ट कर सकती है उनकी स्किन पे। बेसिकली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो यूके की है और अच्छी क्रीम है, ज़रूर इसको यूज़ करके देखें। अगर आपको कोई भी स्किन का कोई भी जैसे इससे रिलेटेड कोई आपको मसला है कि आपकी अनइवन स्किन टोन है या स्किन पे ग्लो लेके आना चाह रहे हैं, मेरी स्किन को कोई इसने 100 वॉट का बल्ब नहीं बना दिया। मतलब ये नहीं कि मैं जैसी थी तो मैं उससे कई गुना ज़्यादा वाइट सफ़ेद हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पिंकिश ग्लो आता है जो कि आपका नेचुरली लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और डेफ़िनेटली वर्क करती है ये क्रीम। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ और आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।